फ्रेंड्स हमारे थियरी में हाफ एन आवर जैसा हो गया था, तो फर्स्ट वीडियो में सिर्फ वो थियरी रखी थी। अपन नेक्स्ट वीडियो में कल का रिवीजन। फ्रेंड मैंने कल आपको 3 एक्स्ट्रा शॉर्ट सम्स के इक्वेशंस बताए थे। एनी गैस? आप बताएं कि वो 3 इक्वेशन कौन कौन से थे। पहला इक्वेशन जो अभी हमने लास्ट थियरी से लिया है, फ्रेंड वो जरूरी थोड़ी उसके मैंने पहला इक्वेशन बताया वो फर्स्ट ही बोलने का, पहले जो क्लिक हो जाए। पहला इक्वेशन कौन सा था? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। इसमें एन आता नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। याद आया? अगर वेरिएंस हो तो उसे स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या कर देंगे? कन्वर्ट, स्क्वायर रूट में डाल के। सेकेंड इक्वेशन इसी के ऊपर बेस्ड था। व्हाट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, जिनके ऊपर आर का साइन बेस्ड है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन, वो कोवेरियंस है। तो एक्स्ट्रा इक्वेशन में क्या रखना है? इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। मैं तो भी सेकेंड वाला इक्वेशन फिर से बोल दूं, क्या था? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। और आखिरी खिचड़ी इक्वेशन, बद्दू जापेलू है आलेलू है, एन एक्स बार वाई बार सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एस एक्स एन एस वाई। तो इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई माइनस 3dx एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन अगेन 3dx एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। मैंने क्लूज कहे थे हर एक के अपॉन में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई है, लेकिन पहले वाले इक्वेशन में एन आता नहीं। फिर मैंने कहा था कि जैसे कि आप डॉक्टर है, फ्रेंड आपको कॉमर्स में रह के डॉक्टर बना रहा हूं, मेरे में तो उतना लेवल ही नहीं है कि अब आप देखना जैसा पेशेंट वैसा इंजेक्शन या दवाई। मतलब अगर आपका क्वेश्चन में कोवेरियंस जैसी आपको स्मेल आ जाए तो वो वाला इक्वेशन यूज करना, बद्दू चापेलू हो तो थर्ड वालू। और दोस्तों ये 3 इक्वेशन के अलावा अगर हमने पहले 3 और देखे थे, वो कार्ल पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट का एज्यूम का, तो वो इक्वेशन भी आप क्या कर सकते हैं? यूज। कल का और एक रिवीजन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन टेकन फ्रॉम द मीन। मीन में से निकाले डिविएशन के स्क्वायर का टोटल। तो फ्रेंड वो ये होता था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर पहले वाले वेरिएबल के लिए, सेकेंड वाले वेरिएबल के लिए सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। द प्रोडक्ट, जिसको था डांडिया मतलब इनटू ऑफ द डिविएशन फ्रॉम मीन, उनमें स्क्वायर नहीं है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम एटले सिग्मा, प्रोडक्ट एटले इनटू बिटवीन द डिविएशन टेकन फ्रॉम द मीन। तो अपन 2 डिविएशन निकालते हैं ना, एक्स में से एक्स मतलब एक्स बार माइनस करते हैं और वाई में से क्या, मतलब फ्रेंड ये 3 वैल्यू थे, इनमें इंपॉर्टेंट वर्ड था मीन। मीन मतलब कौन? एक्स बार एंड वाई बार। चलो एक इंटरेस्टिंग बात पूछो, कल का रिवीजन तो हो गया है, आपने सम भी सॉल्व करा, आज आगे इलस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं। मैं सेंटेंस थोड़ा बदल रहा हूं, मुझे बताया तब क्या होगा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन नॉट फ्रॉम एक्चुअल मीन एक्स बार एंड वाई बार, फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, क्या होगा वो? चलो देखते हैं। फ्रेंड वो ऐसा होगा ना, ये सम, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर, और एक्स में से क्या माइनस करोगे? एज्यूम्ड मीन मतलब। अच्छा फोकस हुआ, एक्स में से आप क्या माइनस करोगे? एज्यूम मीन है तो एक्स बार के ए एज्यूम्ड मीन है ना, माने लो। फ्रेंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स माइनस ए? यू। तो फ्रेंड वो क्या होगा? सिग्मा यू स्क्वायर। दूसरे वेरिएबल के लिए जो रेड मार्कर से लिख रहा हूं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन वाई माइनस बी। अरे यार स्क्वायर ही आ गए, तो फ्रेंड ये क्या होगा वैल्यू? सिग्मा वी स्क्वायर। ये रियल मीन है और ये एज्यूम्ड, माने ले मतलब धारी लिधेले मीन है, आना चाहिए दोस्तों। तो अभी आपके कल के सम्स भी आ जाने चाहिए। आज अपन एक्स्ट्रा कुछ इलस्ट्रेशन बोर्ड पे सॉल्व करेंगे और ऐसे ही कुछ सम आपको होमवर्क में करने हैं। अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा एंड रिपीटिंग अगेन। आपका जो टेस्ट होगा ट्यूसडे को होगा, कोरिलेशन का। पॉज लेंगे। फ्रेंड मैं सारे इलस्ट्रेशन यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, तो भी आप इलस्ट्रेशन के भी डाउट्स पूछ सकते हैं और एज वेल एज सम्स के जो मैं दे रहा हूं। आज कोरिलेशन का खात्मा। पहला,
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब इनमें जनरली आर पूछा है, डिटेल्स क्या दी है? कोवेरियंस XY कोवेरियंस ऑफ XY is to SX square is to SX square is equal to is equal to 3:5. मतलब फ्रेंड कोवेरियंस ऑफ XY और 3:5 है, क्यों मैं 2 लिख रहा था? मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू इज लाइक दिस, अगर ये 3 है तो SX स्क्वायर क्या होगा? 5। नेक्स्ट रिश्ता SX is to SY SX is to SY is equal to 1:2. 1:2 और हमें R ढूंढना है, राइट? ओके, क्लोज द बुक या बुक वहां पे ही रखे, ध्यान लगाए। अरे मेडिटेशन में मत चले जाना, क्या करे पहले वो सोचो कौन सा इक्वेशन आ सकता है फर्स्ट, कल वाले शॉर्ट का सेकंड के थर्ड फर्स्ट, तो पहले इक्वेशन तो सोचो, लॉजिकल गप्पा कैसे मारना है वो। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, एंड तक एक आंसर लाके छोड़ देना। हमें इतना तो पता है ना, आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1 कहीं पर मुकी देऊ। कोवेरियंस ऑफ XY अपॉन SX into SY, राइट? આની જોડે તોડ પાણી કઈ રીતે કરીએ, કઈક વિચારો डायरेक्ट जब वो है तो। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर यहां पे क्या लिखे, अच्छा x² और ऊपर x है, x अपॉन x², इन्हें कैंसिल, या तो ऐसे भी समझ सकते हैं a अपॉन a²। तो फ्रेंड इन दोनों को मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो पहले को कैंसिल करा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? x। क्यों? क्योंकि ये x है और x² का मतलब x इंटू x। इन अ सेम वे अगर a है अपॉन a², a इंटू a, तो नीचे क्या बचेगा? a। ऐसा कुछ करे, पहले थोड़ा पेशेंस रखना, मैं इसको थोड़े ट्रिक से जा रहा हूं। इसको ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, कोवेरियंस ऑफ XY, ये सेम इक्वेशन अपॉन SX²। मैंने अपॉन में क्या रखा? SX²। क्यों? क्योंकि यहां पे उन्होंने कोवेरियंस के साथ कौन सी वैल्यू दी है? SX², लेकिन अपने को इक्वेशन वाइज SX² चाहिए या SX चाहिए? SX। तो यह काम करूं, इंटू કરીને અહીંયા SX લખી દઉં, અહીંયા SX છે, નીચે SX² છે, આ બંને કટ થઈ જાય તો બસે તો SX જ ને, કટ નથી કરવાનું, और अपॉन में SY, तो सेम इक्वेशन हुआ ऊपर वाला। ऐसे ही कोवेरियंस ऑफ XY अपॉन SX² इंटू SX इंटू SY, इन्हें सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या? ये आपको बोर्ड में दिखाना नहीं है, सब में ऊपर कोवेरियंस ऑफ XY, ये SX और SX क्या हो गए? कट, तो नीचे क्या बचेगा? SX, तो नीचे क्या बचा? SX इंटू SY, ये तो 1 है ना, तो सेम इक्वेशन हुआ या नहीं? फिर से बता रहा हूं, डाउट हो तो पूछिए, देखे नहीं। कोवेरियंस ऑफ XY अपॉन SX² इंटू SX अपॉन SY, ये भी क्यों लिखा? उनका भी रिलेशन दिया है अपने को डायरेक्टली। बोले अपन क्या करेंगे फ्रेंड, पहले रट्टा देन लॉजिक, डायरेक्ट अपन वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे? व्हाट इज कोवेरियंस ऑफ XY? 3। व्हाट इज SX²? 5। व्हाट इज SX एंड SY प्रोपोर्शन? 1 and 2। तो ये डायरेक्ट रखने से अपने को क्या मिल जाएगा? आंसर 3 1 सा 3, 5 2 सा 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.3। इसीलिए ऐसा करा। अब ऐसा क्यों करा वो बताऊं। ये जो है ना, कोवेरियंस ऑफ XY अपॉन SX² इंटू SX अपॉन SY, उसका मतलब सेम ऊपर वाला ही होगा ना, क्योंकि यहां पे SX क्या हो गया? कट, तो नीचे शू बचू फक्त। अच्छा, मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, અહીંયા 1 बचશે, અહીંયા શું બચશે? SX। तो એનો मीनिंग શું થયો? कोवेरियंस ऑफ XY अपॉन SX इंटू SY, मतलब सेम इसी वे से सॉल्व करना है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट सम, ये पूछते ही है वेदर फॉर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आना चाहिए। फिर से बता रहा हूं कि सर આપણે આવું કેમ કર્યું, કારણ કે બેક ટુ ડેટા મૂકી દેવાય। બીજું એક ऑप्शन પણ છે લેન્ધી, कि ये 1 होता है तो ये 2 होता है, तो ये इतना होता है तो कितना, वो नेक्स्ट राउंड में। अभी ये आना चाहिए। कोई डाउट हो अभी ये समझने में? नहीं है? हाँ तो पूछ लेना क्या डाउट है। ओके फ्रेंड, और हाँ एक्चुअली जो मेरे जैसे स्टूडेंट होंगे, आधे तो अपन रेशियो देख के घबरा जाते हैं कि अचानक यार सरे रेशियो तो कीधो નથી, तो ये તમારા માટે ફરીથી કહી દઉં, આપણે ઇક્વેશન એ જ રાખ્યું પણ બેક ટુ ડેટા રાખ્યો જ, આ લોજિક લગાવ્યું જ કે SX કટ થઈ જાય તો નીચે SX² છે તો ફક્ત શું બચશે? SX, તો ઇક્વેશન સેમ થયું ને, કોવેરિયન્સ ઓફ XY अपॉन SX इंटू
sy એટલે તમને એવું લાગે ઇક્વેશન આવ્યું છે ઓથી मतलब हमने ये इस्तेमाल करा कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन sx स्क्वायर 3/5 रखा इनटू sx अपॉन sy वैल्यू भी डायरेक्ट रखी और हमें आंसर मिल गया मतलब ये कौन सा इलस्ट्रेशन हमने कंप्लीट करा है 26 नेक्स्ट और तो भी आप घर पे ट्राई करना अगर कोई नहीं आता तो डाउट्स पक्का पूछ लेना 27 के तरफ आगे बढ़े पढ़ सकते हैं The following results are obtained from a bivariate data. बाईवेरिएट जो उसका बेस था याद है हमने पहले पढ़ा था यूनिवेरिएट मतलब सिंगल वेरिएबल बाईवेरिएट मतलब प्राइस डिमांड मतलब क्रॉप प्रोडक्शन है ना रेनफॉल वगैरह वगैरह શું રિઝલ્ટ મળી આશે N is equal to 10. ओके ये इलस्ट्रेशन 27 है हाँ. n 10 n Sigma, टोन हाँ sigma x minus x bar y minus y bar इनटू y माइनस y बार इज इक्वल टू 72. ओके Sx is equal to 3. ओके Sigma y minus y bar square is equal to 160. फाइंड आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट राइट हाँ. सोचिए क्या करे कौन सा इक्वेशन शायद बैठे મારા ખ્યાલથી સેકન્ડ ફર્સ્ટ સેકન્ડ કે થર્ડ કર્યું સેકન્ડ હવે તમારે શું કરવાનું ગેસ કરવાનું કે સેકન્ડ ઇક્વેશનમાં શું ખૂટે છે આર કા ઇક્વેશન સેકન્ડ સિગ્મા x માઇનસ x બાર ઇન્ટુ Y minus y બાર अपॉन n ઇન્ટુ sx ઇન્ટુ sy આમ માઇન્ડમાં વિચારો કે કઈ કઈ વેલ્યુ ડાયરેક્ટ આપીશ સિગ્મા x માઇનસ x બાર ઇન્ટુ y માઇનસ y બાર 72 n कितना 10 कभी n डायरेक्ट नहीं दिया तो ऊपर वो पार्टिसिपेंट्स मतलब एक मिनट इसमें पार्टिसिपेंट्स तो रैंक कोरिलेशन में वो नंबर ऑफ पेयर्स होगा वो n होगा ध्यान रखना 10 sx की वैल्यू 3. और फ्रेंड यहां पे वेरिएंस ऑफ x होता तो स्क्वायर रूट में डाल के उसको स्टैंडर्ड डिविजन में कन्वर्ट करते फक्त अपनी पासे हूं નથી sy ओके जो sy कंप्लीट करने वाले प्रियांशी और याशिका आपने फ्रेंड sy માટે હું કરીએ એમ વિચારો આપણે આ બધા ડેટાનો યુઝ કરી નાખ્યો કયા ડેટાનો યુઝ નથી કર્યો આનાથી કઈ થાય यस कल मैंने कहा था वो व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y sy याद आया इक्वेशन रूट सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर अपॉन n 11 का बेस अगर sx होता तो फ्रेंड तो इक्वेशन क्या होता सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n तो अपने पास सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर भी है n भी है सब कुछ है तो आंसर आ जाएगा ना तो मैंने खोपचे में ब्लैक मार्कर से ये ढूंढने की ट्राई करी व्हाट इज सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर 160. व्हाट इज n 10. तो रूट में 16 है तो sy क्या है 4 चल અહીંયા सॉल्व ये ऐसे ही 72 3 4 जा 12 10 जा फिर आप डिवाइड कर ले जो आएगा वो आपका आंसर ये भी डायरेक्ट जा रहा है 24 3 जा 72 24 5 जा 160 आंसर 3/5 है 0.60 आना चाहिए और नहीं आता तो आप जाने भाड़ में जाए फ्रेंड ये इलस्ट्रेशन 27 है मतलब इलस्ट्रेशन 27 में क्या ध्यान रखना था हमारे पास कौन सी वैल्यू डायरेक्ट नहीं थी sy तो fi थी सॉल्व करी दो मतलब मस्ती थी सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर अपॉन n और मैं बोल रहा हूं मेरे हैंडराइटिंग गंदे हैं लिखता भी आड़े धड़ हूं पर તમે अलग मार्कर यूज करो बाजू में मतलब इन शॉर्ट आप ध्यान रखें कि ये कैसे काम आएगा और क्या जैसे ये एरो मारा फ्रेंड इलस्ट्रेशन 27 में कोई डाउट हो वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलस्ट्रेशन 28 चलो 28 में आवी जाओ दोस्तों आप जब तक बोर्ड साफ कर रहा हूं मन में वो इलस्ट्रेशन देख ले तो आप और मैं दोनों का टाइम वेस्ट ना हो एक मिनट ये अंदर अंदर पीछे बात कौन कर रहा है नहीं चाहिए अरे थोड़ा लाइव एक्सपीरियंस कौन से इलस्ट्रेशन पे आ गए 28. पढ़े An educationally और फ्रेंड आपके लिए अब अपन इलस्ट्रेशन 31 तक पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ाई ओवर बद्दा इलस्ट्रेशन किसने बोला इलस्ट्रेशन 32 भी है अरे यार 32 रैंक को रिलेशन का है इलस्ट्रेशन 28 पढ़े an educationalist has conducted Huh? an experiment to know the relation between the usage of social media in mobile phone and the result of the examination. ओ तारी मतलब તમે કેટલા કલાક સોશિયલ મીડિયા યુઝ કરો છો
અને એની તમારા રિઝલ્ટ પર શું ઇફેક્ટ પડે છે એ બંનેને સ્ટડી કર્યું. વાહ क्या क्या. અને फ्रेंड आज આપણને પૂછતા નથી, આપણે સમ सॉल्व करवाना. फ्रेंड ये प्रैक्टिकल स्टडीज होते, याद है वो सैंपल सर्वे फिर रिजल्ट, कि अगर सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने से रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट होता है तो वो थोड़ा कम कर दो. बेस्ट एग्जांपल दूं मैं, अभी जो अपन कोरोना के न्यूज ज्यादा देखते हैं और अपने मतलब मेंटल इफेक्ट, पॉजिटिव वस्तु जो भी डेटा पड़े. A group of 10 students. A group of how many students? 10. 10. मतलब n is equal to 10. Students is selected for this and the following results were obtained regarding the time spent x in hours. वही होगा ना, टाइम स्पेंड इन आवर्स ऑन सोशल मीडिया x होगा और y आपके रिजल्ट मतलब परसेंटेज क्या है y 50. मतलब डायरेक्ट नहीं, डेटा पढ़ो बराबर. The time spent x in hours in last week on social media and the marks y obtained out of 50. मतलब आउट ऑफ 50 में से आपके कितने मार्क्स आए वो, फिर मतलब 50 ना x था ना y था, वो टोटल पेपर कितने मार्क्स का था वो था. એ કોઈ કામનું નથી, ડાયરેક્ટ સમ માટે. આગળ taken immediately after it. Sigma x is equal to 133. Sigma y is equal to 220. Sigma x square is equal to 2344. Sigma y square is equal to 6500. And sigma x y is equal to 3500. वेट फ्रेंड, समझाई गयो. सिर्फ इतना दिया हो, मुझे ये बताया सब में आगे एक बात. ये सम का नाम है दत्त तेरी की. रोंगनी जगह राइट पेयर. પણ એવું ના હોય તો આમાં કઈ ઇક્વેશન યુઝ થાય? n है, सिग्मा x है, सिग्मा y है, सिग्मा x स्क्वायर है, सिग्मा y स्क्वायर है, सिग्मा xy है, तो कौन सा इक्वेशन यूज होगा? ओ माय गॉड, ओरिजिनल वैल्यूज मेथड, ये वाला. आप मन में सोच ले, n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन इन वन रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर इन अनदर स्क्वायर रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर. अगर आगे ये सम नहीं होता, कुछ कहा नहीं होता, तो આપણે આ રીતે આખો સમ સોલ્વ કરી દેતે. નીચે કઈ કીધું છે એક્સ્ટ્રા? શું કીધું છે? What they told. Later on it was found that એટલે પછીથી એવી ખબર પડી. હું ખબર પડી? one of the pairs of observations of x and y was taken as 13, 20. मतलब एक पैर आपने क्या ले ली थी? 13 and 20. Instead of 15. Instead of this, मतलब આ પેર લઈ લીધી અને આ પેર લેવાની હતી. તો ફ્રેન્ડ, જે પેર લઈ લીધી એ રાઈટ કે રોંગ હશે? રોંગ. અને જે एक्चुअल લેવાની હતી એ શું હશે? રાઈટ. मतलब जो ले लिया है बाय चांस वो मिस्टेक होगा. इंस्टेड ऑफ विच पेयर? कई पेयर? 15 and 25. मतलब फ्रेंड, हमें कैलकुलेशन में x और y में लेने क्या थे? 15 and 25 एंड वी टुक 13 and 20. फाइंड करेक्ट आर, ऐसा का होगा. राइट आर ढूंढिए. फाइंड करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सोचो क्या करे इसमें. राइट શોધવાનું જ તો બધું આપણને રાइट જોઈએ ને. फ्रेंड, आपने मिस्टेक क्या क्या करी होगी? सिग्मा x भी गलत होगा ना. क्यों? क्योंकि x में आपको 15 लेना था और आपने क्या ले लिया? 13. तो सिग्मा y भी गलत होगा. क्यों? क्योंकि लेना क्या था? 25 और आपने क्या ले लिया? 20. तो सोचो फिर आप x का स्क्वायर करोगे तो किसका स्क्वायर वो लेना था? 15. તમે શેનો સ્ક્વેર લીધો હશે? 13. किनका स्क्वायर लेना था? 25. सॉरी, आपने किसका लिया होगा? 20. અને છેલ્લે કોનું ઇન્ટુ કરવાનું હતું? અને તમે આનું, यानी कि रॉन्ग चीजें माइनस करनी होगी और राइट चीजें क्या करनी होगी? प्लस. मैं एक डेमो बता दूं, यानी अपन सब करेक्ट ढूंढने जाएंगे ऐसे. पहले ढूंढेंगे करेक्ट सिग्मा एक्स. एक डेमो बताऊं तो रॉन्ग सिग्मा एक्स में से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस और जो राइट ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो जाएगा? प्लस. व्हाट इज रॉन्ग सिग्मा एक्स? पहले लॉन्ग कट. रॉन्ग सोच. 133 रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, 13 माइनस और राइट ऑब्जर्वेशन 15. एक्स है ना, तो वो क्या कर देंगे? प्लस. मतलब आप 133 में से 13 माइनस कर देंगे कैलसी पे तो 120 आएगा और 20, शायद ये 140 आ रहा है, तो भी टेक्स्ट से चेक कर ले. करेक्ट सिग्मा एक्स वो कैलसी वर्क है, वो आपका काम है. 133 माइनस 13 प्लस 20
वहां पे 15 आएगा, राइट ऑब्जर्वेशन। अरे सॉरी, राइट ऑब्जर्वेशन मैंने 20 रखा, ये नहीं, ये लेना था, मेरी देखने की मिस्टेक, आप क्या लेना, मतलब मैंने रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 13 माइनस करा और 15 क्या करा प्लस, तो प्लस 2 था से 135 आएगा। हाँ। ऐसे करेक्ट क्या ढूंढेंगे, सिग्मा वाई, रॉन्ग सिग्मा वाई माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस राइट ऑब्जर्वेशन। बच्चों रॉन्ग सिग्मा वाई क्या है 220 माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 20 प्लस राइट ऑब्जर्वेशन 25 प्लस में 5 चले 225। फ्रेंड अब करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस रॉन्ग, और एक मिनट, यहां पे रॉन्ग ऑब्जर्वेशन में आप एक्स और वाई भी लिख सकते थे, यहां पे रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस होगा या रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर वो माइनस होगा, क्या स्क्वायर, क्योंकि कैलकुलेशन में आप क्या लेते हैं स्क्वायर। पहले मैं लॉन्ग कट बताऊंगा, बाद में शॉर्टकट। माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर प्लस राइट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर। फ्रेंड ऊपर रिफर कर ही लेवानू, रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर सोच 2334 ने 2344। ओके भाई, ये आप राइट लिख लेना। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या है ऊपर जो लो डायरेक्ट અહીંયા જોવા કરતા, એટલે 13 નો સ્ક્વેર वो માઈનસ અને 15 નો સ્ક્વેર શું થઈ જાય પ્લસ 2334 माइनस 169 प्लस 225। काउंट या डायरेक्ट बता दे क्या आ रहा है आंसर 2400। 2400। फ्रेंड ऐसे करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर, आप पूरा ऐसे लिखना, मैं डायरेक्ट जा रहा हूं, रॉन्ग सिग्मा वाई स्क्वायर सोच, रॉन्ग 6500, उनमें से रॉन्ग वाई कौन सा है 20। आप पूरे मतलब रॉन्ग का स्क्वायर वो माइनस राइट का स्क्वायर प्लस, मतलब कि 6500 में 400 माइनस हो जाएंगे और 25 का स्क्वायर 625 क्या हो जाएंगे प्लस। व्हाट इज द राइट सिग्मा वाई स्क्वायर 6725। मतलब ये करेक्ट एक्स है, ये करेक्ट सिग्मा वाई है, ये करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर और ये करेक्ट सिग्मा क्या है वाई स्क्वायर। अब हमें करेक्ट क्या चाहिए जो मैं इधर ढूंढूंगा फ्रेंड, D2 यहां तक नीचे तक आ रहा है बोर्ड, तो मैं झुक जाऊं। फ्रेंड હવે આપણે શું ગોતવાનું છે, કરેક્ટ સિગ્મા xy बताओ શું કરીએ, क्या है रॉन्ग सिग्मा xy 3500। फ्रेंड आप xy ढूंढते वक्त क्या करते थे, दोनों को क्या करते थे इनटू, એટલે रॉन्ग इनटू माइनस और राइट इनटू प्लस, मतलब इनमें से जो रॉन्ग वाला इनटू है आपने क्या इनटू करा होगा 13 इंटू 20, वो रॉन्ग होगा ना, प्लस राइट इंटू क्या है 15 इंटू 25 ना, यस। सो 3500 में से 260 माइनस हो जाएंगे और शायद 15 इंटू 25 चेक करो टेक्स्ट बुक में 375 है। सो व्हाट इज द राइट सिग्मा एक्स वाई 3615। 3615। फ्रेंड इंटरवल पढ़ो, ये करेक्ट सिग्मा एक्स, ये करेक्ट सिग्मा वाई, ये करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर और ये करेक्ट क्या है सिग्मा एक्स वाई। अब आपको इक्वेशन रखना होगा R इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, जो करेक्ट है, मतलब ये वैल्यूज नहीं, ये लेके सम सॉल्व करना है, मतलब हाँ मैं R इज इक्वल टू, फ्रेंड ये मैंने इक्वेशन देखिए फटाफटी में गलत बोला, क्या आएगा इक्वेशन n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन इन 1 स्क्वायर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, और सेकेंड रूट में n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। मतलब फ्रेंड हमने ये इसको कहते उठना वाया मगदल्ला, सीधा ना जवानो, हम उल्टो कान पकड़वानो, पहले सब करेक्ट ढूंढे और सॉल्व करें। एक्स और वाई में आपके परयूजल के लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूं, रॉन्ग वाला ऑब्जर्वेशन माइनस और राइट वाला प्लस, स्क्वायर में रॉन्ग का स्क्वायर माइनस राइट का स्क्वायर प्लस, और आखिरी में रॉन्ग इंटू माइनस और राइट इंटू क्या कर देंगे प्लस। फ्रेंड ये लॉजिकली मैंने आपको पूरा सम बता दिया, इसमें कोई डाउट हो, ये लॉजिक था। अब मैजिक, एक शॉर्टकट बताऊं, पहले ये समझ लेना, नोट डाउन कर लेना। अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं,
ये रॉन्ग पेयर है, राइट पेयर क्या है? 15 एंड 25, एम आई राइट ना? तो તમે ઉપર એક રફ વર્ક કરો ને, નેક્સ્ટ કોલમ જ બનાવી દો, x² y² and xy। 13 का स्क्वायर 169, 20 का स्क्वायर 400, 13 into 20 260। અહીંયા પણ બધું બનાવી દો, x² y² and xy। जो कॉलम रूटीन सम में होते हैं वो 15 का स्क्वायर 225, 25 નું સ્ક્વેર 625 ને બંનેને ઇન્ટુ કરીએ તો 375। तो फ्रेंड यहां कैलकुलेशन नहीं करવું પડશે, मैंने x में से क्या माइनस करा यहां पे 13 और प्लस क्या करा 15, y में से मैंने क्या माइनस करा 20 और प्लस क्या करा 25। अब x² में मैं माइनस क्या करूंगा 169 और प्लस क्या करूंगा 225, એટલે અહીંયા कैलकुलेशन કરવાનું કામ नहीं। अच्छा y² के लिए माइनस क्या करेंगे 400 है ना ये, और प्लस क्या करेंगे 625, वही है ना, અને છેલ્લે ઇન્ટુ માં શું કરશું 260 माइनस 375 प्लस। और अब आप ऐसे सारे कॉलम बना देंगे तो यहां पे कैलकुलेशन ऐसे करने का काम होगा नहीं, डायरेक्टली आप प्लस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं माइनस। फ्रेंड ये आपका शॉर्ट सम था, आना चाहिए। और फ्रेंड ऐसा ही एक और शॉर्ट सम एफ के सेक्शन एफ के 9th में है, वो रिफर करो ना, रिफर करने के लिए बोला है, कोरोना नहीं बोला है। पढ़ो पूरा सम रफली, सेक्शन एफ का 9, इनमें भी हमें वैल्यू दी है, एन क्या है 10 ही है शायद, एन 50 है, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा x² सिग्मा y² सिग्मा xy सब दिया है, राइट। लेकिन इसमें एक चीज अलग है, नीचे पैराग्राफ मन में देखो, इनमें एक पैर रॉन्ग थी और एक राइट है ऐसा बोला है, या एक पैर हमने एक्स्ट्रा ले ली है, 1 पैर वॉज एडेड एक्स्ट्रा, एक पैर एक्स्ट्रा લઈ લીધી છે। तो હવે શું કરશું, ભૂલથી એક पैर લઈ લીધી, भूलती तो सब क्या कर देंगे माइनस। क्या है वो पैर जो गलत ले ली है उस सम में 10 and 6 फ्रेंड 10 and 6, तो x में से 10 माइनस होगा और y में से 6, x² में से 100 माइनस होगा और y² में से इसका स्क्वायर क्या माइनस होगा 36, અને xy માંથી શું માइनस થઈ જાય 10 6 60, मतलब एक्स्ट्रा ले लियो तो माइनस हो जाएगा, भूल जाए तो प्लस, राइट हूं मैं। આપણને એવું કીધું હતું કે 10 અને 6 પેર લેવાની જ ભૂલી ગયા, સ્કીપ થઈ ગઈ, તો બધું પ્લસ થઈ જાય ને, लेकिन किंतु परंतु बट एक एक्स्ट्रा चेंज है वो बताया। आ બધું રાઈટ કરી નાખ્યું તો પણ તમે એક મિસ્ટેક કરશો, n क्या है 50, आपने एक पैर माइनस करी तो एन भी एक से दोस्तों भाइयों बहनों क्या होगा डिक्रीज, यानी आप जब सब राइट ढूंढ लेंगे माइनस करके तो आप एन 50 रखेंगे या 49 रखेंगे, 49, क्योंकि एन ऐसे गिनते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7। अगर एक पैर माइनस करा तो एन भी एक से डिक्रीज होगा और एक पैर प्लस करा तो एन भी एक से क्या हो जाएगा इंक्रीज। मतलब फ्रेंड ऐसा सेम वाला सम कौन सा है, व्हाट आई टोल्ड, एफ का सेक्शन 9, બંને સાથે કરો તો સારું, અને ટ્રાય કરજો, ના આવડે તો ડાઉટમાં પૂછી શકો। वी कंप्लीटेड इलस्ट्रेशन कौन सा 28, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 29 में आ जाइए। हाँ आपने देख लिया होगा, कोई डाउट नहीं है, मैं बोर्ड से ये मिटाने जा रहा हूं, અને તમને ફાવે ને એ રીતે ઇલસ્ટ્રેશન 28 કરજો। કોઈ નીચે આખું કેલ્ક્યુલેશન કરી શકે, કોઈ લાઈક યુ કેન ગો ફર્ધર above calculation 2, पढ़े 29। If the correlation coefficient between two variables x and y is 0.5, एक मिनट 29, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज 0, मतलब r 0.5 है, फिर find the value of the following। अच्छा ये शायद शॉर्ट सम वाला लग रहा है, तो वैल्यू सुन, क्या है पहला क्वेश्चन, r in bracket x minus y bracket x माइनस y का रिलेशन क्या, सेकंड r
उल्टा है, माइनस एक्स एक्स वाई और वाई का रिलेशन क्या, और थर्ड में फिर ऐसा होगा पैटर्न बना ले बन्ने माइनस में। हाँ ध्यान नहीं दो फ्रेंड, आप फर्स्ट पार्ट हो तो फ्रेंड मैंने कहा था आर में जनरली चेंज नहीं होते, सिर्फ साइन क्या होते हैं चेंज। फ्रेंड यहां पे कोई एक वेरिएबल चेंज हुआ या दोनों चेंज हुआ? एक। याद है कोई एक वेरिएबल चेंज हो तो साइन भी क्या हो जाएगा चेंज। फ्रेंड ये आर एक्स वाई का है, मतलब एक्स और वाई का रिलेशन 0.5 है, तो माइनस वाई और एक्स का रिलेशन क्या होगा 0.5 या -0.5? -0.5, क्योंकि एक वेरिएबल चेंज होगा तो आर भी चेंज। અહીંયા -x અને y તો એ r શું આવશે -0.5 અને અહીંયા બંને વેરિયેબલ બદલાઈ ગયા છે, તો આન્સર क्या रहेगा as it is plus 0.5। याद आया फंडा थियरी का, इफ एनी वन वेरिएबल चेंज देन साइन चेंज, बोथ द वेरिएबल चेंज तो બંને बदलाई गया तो रिलेशन सेम, तो साइन क्या रहेगा अनचेंज्ड। ये शायद 29 का फर्स्ट पार्ट है, एम आई राइट। हमें सेकंड पार्ट बताया, सेकंड पार्ट में क्या बोला है। इफ आर इन ब्रैकेट एक्स वाई इज इक्वल टू 0.8 हाँ देन फाइंड आर बिटवीन नीचे फर्स्ट, यूवी। हाँ मतलब आर यूवी क्या नीचे सब बोला है, मतलब फिर यूवी का मतलब सब डिवाइड करा होगा मल्टीप्लाइड એવું બધું આપેલું હશે। પહેલામાં શું આપેલું છે? u is equal to x minus 10 and v is equal to y plus 10। फ्रेंड उनका मतलब है हमने x में हर एक में से 10 माइनस करे और y में हर एक में 10 क्या करे प्लस, तो r सेम रहेगा ना। फ्रेंड इनटू बिंटू फिंटू दरेक डेटा में कई प्लस करिए माइनस करिए मल्टीप्लाइड करिए कई पण करिए, ये हमने देखा था वो सेक्शन बी में भी, तो आर क्या रहता है एज इट इज। सेकंड में u is equal to x minus 5 upon 3 and v is equal to 2y plus 7। ऐसे या 2 ब्रैकेट में है या डायरेक्ट 2y plus 7? 2y plus 7। फ्रेंड इसका मतलब है मैंने x में से 5 को माइनस करा और 3 से डिवाइड करा और y को 2 से इंटू करा प्लस 7 करा, तो फ्रेंड r बदलेगा या एज इट इज रहेगा एज इट इज। तो मैं x के y में कहीं पर प्लस करो माइनस करो डिवाइड करो इंटू करो, आंसर शू रहશે एज इट इज। मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा 0.8। थर्ड u is equal to 2x minus 3 upon 10। मतलब हमने x को डबल करा 3 माइनस करा अपॉन 10 एंड v इज इक्वल टू 10 minus y upon 100। फ्रेंड इनमें भी अपना आंसर क्या रहेगा एज इट इज, लेकिन एक बात है આમાં y ની સાઇન બદલાઈ ગઈ છે માइनस, x तो प्लस में છે, मतलब किसका साइन चेंज हुआ है y। कोई पण एक નું સાઇન ચેન્જ થઈ જાય તો સાઇન આન્સર ની શું આવશે .-8। सेम ऊपर જેવું છે, एक का साइन बदलेगा तो साइन चेंज होगा, दोनों का बदलेगा तो वो क्या रहेगा एज इट इज। मारे ख्याल थी फोर्थ में ऊंधू છે फ्रेंड, फोर्थ में ऐसा है कि शायद x का साइन माइनस में है, देखे आप u is equal to 5 minus x। फ्रेंड 5 माइनस एक्स और y ની साइन नहीं बदलाई, तो फ्रेंड वहां पे भी आंसर क्या आएगा प्लस 0.8 के -0.8, -0.8, वरना आप इंटू करे मल्टीप्लाइड करे तो भी आंसर क्या रहेगा एज इट इज। मतलब फोर्थ मैंने यहां पे नहीं लिखा, आना चाहिए एमा कोनी साइन એટલે આમાં y ની साइन बदलाई, फोर्थ में सेनी साइन बदलाई x। और मेरा रट्टा आखिरी बुक में जो है फिफ्थ, क्या बोला है फिफ्थ में u is equal to 20 minus x upon 3 and v is equal to 20 minus y upon 7। फ्रेंड इसमें किसकी साइन चेंज हुई x y या बोथ? both। तो आना जेवू थયું ने, एक में x ની साइन बदली एक में y ની बदली, तो आंसर माइनस में, क्योंकि ओरिजिनल प्लस में था। ध्यान रखना ओरिजिनल आंसर माइनस में हो और साइन चेंज हो जाए तो वो किस में आ जाएगा प्लस, साइन चेंज થઈ જાય, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो मतलब ये प्लस है, तो आपका थर्ड और फोर्थ वाला आंसर जो मैंने नहीं निकाला वो माइनस में, અહીંયા બંનેની साइन बदलाई गई, तो आंसर एज इट इज आर શું આવશે प्लस 0.8। ये भी आना चाहिए, थियरी वाइज था। इट इज योर इलस्ट्रेशन 29। फ्रेंड कोई डाउट हो 29 में आना चाहिए।
नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इलस्ट्रेशन 30। फ्रेंड आखिरी दो इलस्ट्रेशन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। वेट, और हाँ यार, अपना ये आखिरी सेशन होगा, मैं अकाउंट का रिवाइज ही करवाऊंगा। आज अकाउंट अपन आगे नहीं पढ़ने वाले हैं। इलस्ट्रेशन 30 बोले। A project is conducted by the group of the students of an MBA institute to know the relation between the results of the final year of school and final year of graduation for the students. वाह, व्हाट अ सर्वे। मतलब उन्होंने सर्वे करा के स्कूल का फाइनल ईयर होता है या किसका फाइनल ईयर? MBA institute नहीं, MBA इंस्टीट्यूट ने जो सर्वे करा है रिगार्डिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ द स्कूल एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएशन, उन दोनों को सर्वे करा। मतलब मेरे ख्याल से एक्स रिजल्ट ऑफ द स्कूल होगा फाइनल, और वाई जो होगा वो फाइनल ईयर ऑफ वो ग्रेजुएशन होगा। फिर क्या हुआ? The following information is obtained from a sample of 10 students. Sample of 10 students and 10 regarding the percentage of marks in standard 12 and TY X, और शायद जो लास्ट ईयर होगा थर्ड ईयर वो Y होगा उसका रिजल्ट। percentage of marks in the final year of graduation Y. और आप एग्जाम में जाओ तो ये नॉलेज के लिए पढ़ना, नहीं तो फटाफट जाना। हमें वो वैल्यूज क्या है और उसके ऊपर ध्यान रखना है। पची आगर n is equal to 10. हाँ, एक मिनट नहीं कहता तो भी हमें तो पता चल चुका। फिर sigma in bracket x minus 65 bracket complete is equal to -2. Sigma in y minus 60 is equal to 2. सिग्मा x माइनस 65 का स्क्वायर ऐसे ही दिया होगा, वो क्या है? 176. और बाद में सिग्मा y माइनस ऊपर 60 है उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 140. और एंड में दिया होगा सिग्मा x माइनस 65 इंटू वाई माइनस 60 इज इक्वल टू 141. और इनमें भी आर ढूंढना है, राइट है? हाँ. क्लोज द बुक या ध्यान इधर। व्हाट टू डू, किससे जाए वो बताओ। व्हाट टू डू फ्रेंड, हम लोग x में से दो चीज माइनस करते हैं। मैं ऐसे हिला डुला, वो दिखता नहीं ना कैमरा में। हाँ फ्रेंड, अपन x में से क्या माइनस करते हैं जनरली? x बार। और y में से y बार, या x में से a माइनस करते हैं और y में से क्या माइनस करते हैं? b। અહીંયા बताओ, x માંથી मैं x बार माइनस કર્યો, y માંથી y बार के अथवा b, कई रीते गैस करवानो फ्रेंड फंडा। अगर x में से x बार माइनस करे और y में से y बार और उसका टोटल करे तो वो हमेशा 0 आते हैं दोस्तों। सम, लास्ट ईयर का फंडा, सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। मतलब आप x में से x बार माइनस करते, अगर ये x बार होता तो फ्रेंड અહીંયા એનો કોઈ વેલ્યુ આવતે કે 0 આવતે? 0। એટલે એ વાત તો નક્કી છે કે x બાર નથી ને આ કોણ નથી? y બાર। આ તો પકડમ પકડી રમીએ છે। तो फ्रेंड अगर ये x बार और y बार नहीं है तो ये बंदे है कौन? a एंड b। एज्यूम्ड मीन है ना ये। तो x में से मैंने ये a माइनस करा है, y में से मैंने ये b माइनस करा है। तो फ्रेंड भाइयों बहनों दोस्त, तो सिग्मा x में से a माइनस करे उसे u बोले तो फ्रेंड -2 तो सिग्मा u हो गया। y में से जो b माइनस करा है उसे अपन क्या बोलते हैं? सिग्मा v। x में से आपने क्या माइनस करा है? a, सिग्मा और उसका होल स्क्वायर। x माइनस a क्या है? u। तो फ्रेंड ये सिग्मा u स्क्वायर होगा। सिग्मा y माइनस b ये है, उसका होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा v स्क्वायर। फ्रेंड आ एम ज राखું છું रेफरेंस માટે। અને અહીંયા x माइनस a वो u है, सिग्मा का सिग्मा ये u, y माइनस b तो वो v है, तो वो सिग्मा uv हुआ। सम इज ओवर। फ्रेंड ये सिग्मा u है, ये सिग्मा v है, ये सिग्मा u स्क्वायर है, ये सिग्मा v स्क्वायर है, और ये क्या है? सिग्मा uv। और n तो दिया ही है फ्रेंड, तो दिया है तो आप बाती चला देना। फ्रेंड कौन सा इक्वेशन यूज होगा? एज्यूम मीन मेथड। r इज इक्वल टू वो x की जगह u, y की जगह v, n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन इन वन स्क्वायर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर आना चाहिए दोस्तों, इसमें कोई डाउट हो?
એટલે સમજી ગયા ને છપ્પો કઈ રીતે પાડવાનો. અગર અહીંયા 0 હતો તો છપ્પો, वो x बार y बार, और नहीं तो पप्पो, अरे सॉरी कुछ भी माफ कर दे फ्रेंड, कोई डाउट हो. अपन इस कैटेगरी का अब आखिरी और इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं. वो क्या है? इलस्ट्रेशन 31. तो भी मैं आपके लिए टाइम पूछ लूं, अगर ये लेंदी हो गया एक्सप्लेनेशन तो आखिरी इलस्ट्रेशन भी मैं नेक्स्ट सेशन में ले जाऊंगा. व्हाट इज द टाइम? नो, वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस लास्ट इलस्ट्रेशन इन दिस वीडियो. फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा. इलस्ट्रेशन 31 में आइए और मन में देख ले. और फ्रेंड एक ध्यान रखना, इस इलस्ट्रेशन में टेक्स्ट का स्टाइल और अपना स्टाइल टोटली अलग है. उनका स्टाइल मैं आपको कल बताऊंगा, मतलब कि परसों मंडे को. कल तो छुट्टी है. आप अपने स्टाइल से यानी मेरे स्टाइल से जो इजी है सम सॉल्व करेंगे. आखिरी कार्ल पियर्सन का इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन कौन सा? 31. टेल मी. To study the relation between the age x years of teenage children and their daily requirement of protein y grams. मतलब x होगा आपका एज जो टीनेज में है, और y आपको कितना प्रोटीन चाहिए वो. वाओ, मतलब इन शॉर्ट इससे आपका इम्यून पावर ज्यादा हो जाएगा, रोग प्रतिकारक शक्ति. आगे. The following information is obtained from a sample of 10 children. दोस्तों n क्या होगा? 10. एक काम मत करना सर, n कहीं खबर ना पड़ी है तो 10 लखिए, એવું ના હોય. फिर taken by the health department of state. Sigma x is equal to 140. सिग्मा x 140. Sigma y एक मिनट में यहां पे लिख रहा हूं. सिग्मा x 140, सिग्मा y 150. 150, Sigma x minus 10 whole square 180. हाँ तो लास्ट सम जो लगे 180. Sigma y minus 15 whole square 215. 215 ना. हाँ. And sigma x minus 10 into y minus 15 is equal to 60. ऐसा है. हाँ. फाइंड आर. राइट. क्लोज द बुक. या ध्यान यहां पे सेम छापो. मने ये बताओ कि x में से x बार माइनस कर सकते हो और y में से y बार. गैस कैसे करें कि ये x बार y बार है या नहीं? अगर वो x बार और y बार होते तो वो क्या होता? सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर, सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर एंड सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार. तो આપણું પહેલું પ્રોડક્ટ મોમેન્ટ મેથડ થી સમ થઈ જાય. लेकिन ये गैस कैसे करें कि ये जो 10 और 15 है, x में से जो माइनस करा है और y में से माइनस करा है वो मीन है या नहीं? लास्ट समय तो हमने प्रिडिक्ट करा था, क्योंकि वहां पे हमें ऐसा दिया था. सिग्मा x माइनस 10 ની વેલ્યુ આપેલી અને સિગ્મા y માઇનસ 15 ની વેલ્યુ આપેલી. અહીંયા ડાયરેક્ટ સ્ક્વેર આપેલા છે. આપણે શું કરેલું કે આ આન્સર જો 0 આવે તો આ બંને મીન છે અને આની વેલ્યુ કંઈક આવશે तो वो a और क्या है? b. पर अपने पास ये वैल्यू इस सम में अवेलेबल नहीं है जो लास्ट इलस्ट्रेशन में था. तो क्या करें? इजी. सिग्मा x और सिग्मा y तो है ना, तो x बार y बार ढूंढ लो ना. व्हाट इज x बार? सिग्मा x अपॉन n. याद आया? व्हाट इज y बार? सिग्मा y अपॉन n. सिग्मा x क्या है? 140 अपॉन 10 14. सिग्मा y क्या है? 150 अपॉन 10. तो क्या हुआ? 15. अब चेक करो क्या ये 10 14 है? नहीं. मतलब आपने x में से जो माइनस करा है वो x बार है या a होगा? a, क्योंकि x बार की वैल्यू क्या है? 14. y में से जो मैंने माइनस करा है वो 15 और यहां भी मैंने y बार की वैल्यू क्या है? 15. तो कोई ऐसा मत कहना सर मतलब आधा सम एज्यूमिंग मेथड से होगा और आधा सम वो वाले मेथड से. नहीं फ्रेंड, ये बाय चांस मैंने 15 एज्यूम करा है. एक भी चीज अगर मैच नहीं हो तो वो रियल मीन वाला मेथड होगा या एज्यूम्ड मीन. एज्यूम्ड मीन मेथड. रिपीटिंग अगेन, अगर ऐसा सम हो तो पहले क्या निकाल दो? x बार અને y बार. चेक करो, x माथी x बार माइनस है, y माथी y बार माइनस है. બંને both or anyone is not match. मिसमैच मतलब दोनों या कोई एक मिसमैच हो तो कौन सा मेथड होगा? यूवी मेथड. मतलब अपने को ये सम कौन से मेथड से करना है? यूवी मेथड.
अच्छा હવે આપણને n ની વેલ્યુ ખબર છે, માર્કર બદલ दूं. अब ये x माइनस ए होल स्क्वायर, मतलब ये सिग्मा यू स्क्वायर हुआ 180 जो लास्ट सम में करा था, y माइनस बी होल स्क्वायर तो 215 क्या हो गया सिग्मा बी स्क्वायर. ये u है x माइनस ए और ये v है तो 60 क्या हो गया सिग्मा यू वी. फ्रेंड अपनी पास n ની वैल्यू है, सिग्मा यू स्क्वायर है, सिग्मा बी स्क्वायर है, सिग्मा यू वी है. सम करने के लिए जो दो बंदे और चाहिए या बंदियां वो क्या नहीं है, सिग्मा u1 सिग्मा v. फ्रेंड અહીંયા એ ગોતવું પડશે. इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सम, लेंथी है. कैसे ढूंढे, मैं आपको लास्ट ईयर का एक राज बताऊं. लास्ट ईयर आपने एक्स बार ढूंढा था शॉर्टकट मेथड से, तो याद आया ए शॉर्टकट मेथड का क्लू है डी आई प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन, ऐसा करा था. फ्रेंड डी आई क्या था लास्ट ईयर का, डिविएशन. एक्सआई में से ए क्या कर देते थे माइनस, ए का ए है. सिग्मा ડીઆઈ क्या है, एक्सआई में से ए क्या कर देंगे माइनस. फ्रेंड અહીંયા આપણે एक्सआई માંથી એ માઇનસ કર્યું છે, એને ડીઆઈ કીધું છે કે યુ કીધું છે, યુ કીધું છે, तो बात यू है. मतलब फ्रेंड एक्स बार का मतलब क्या होगा, ए प्लस सिग्मा यू अपॉन ये क्या है एन आना चाहिए. मतलब ये डिविएशन जैसा ही है. काम થઈ ગયું બાપુ. एक्स बार ની વેલ્યુ को મને ઉપર જોઈ 14 અહીંયાથી એની વેલ્યુ को મને એઝ્યુમ શું કર્યું છે ફ્રેન્ડ, એક્સ માંથી જે માઈનસ કર્યું હશે ને એઝ્યુમ એ હશે, અને y માંથી જે માઈનસ કર્યું એ શું હશે b. तो फ्रेंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, -10. नहीं वो एक्चुअली वो +10 है. x में से हमने +10 को क्या करा माइनस, गुड केयर लेना. अब आप सब में यहां पे -10 रखो और ओके ओरिजिनल डेटा माइनस में हो तो वो माइनस होगा. मतलब ये 14 और ये 10. सिग्मा यू तो गोतवानु एन ની વેલ્યુ શું છે 10. फ्रेंड ये 10 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 14 माइनस 10 इज इक्वल टू सिग्मा यू अपॉन 10 इज इक्वल टू के इस या इस तरफ जाए तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज. 14 माइनस 10 4, मैं लॉन्ग कट से जा रहा हूं, इज इक्वल टू सिग्मा यू अपॉन 10 क्रॉस मल्टीप्लाइड 10 4 जा, मतलब फ्रेंड सिग्मा यू 40 आ गया. इन सेम वे क्या ढूंढेंगे सिग्मा वी, पहले लॉन्ग कट देन शॉर्टकट. एज आई टोल्ड राइट नाउ फ्रेंड y बार નું ઇક્વેશન શું હશે, અહીંયા આપણે એઝ્યુમ b ને કરીએ પ્લસ वो सिग्मा u है, तो यहां पे जो y माइनस बी है उसे v कहते हैं ना, तो सिग्मा v अपॉन n वो डिविएशन जैसा, मतलब y बार इज इक्वल टू b प्लस सिग्मा v अपॉन n. फ्रेंड આ લોંગ કટ છે, આનો આન્સર 0 જ આવવાનો છે. કઈ રીતે એન્ડમાં, व्हाट इज y बार 15. आपने y में से माइनस क्या करा है एज्यूम 15 प्लस 0, अरे सॉरी माय मिस्टेक, मैंने आंसर लिखा सिग्मा v अपॉन n 10 है ना. फ्रेंड 15 यहां पे जाएगा तो माइनस होगा ना, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू सिग्मा v अपॉन 10. 15 माइनस 15 0 इज इक्वल टू सिग्मा v अपॉन 10. 10 इंटू 0 या 0 इंटू 10. फ्रेंड सिग्मा v की वैल्यू क्या आ गई 0. એટલે તમારે એક્ઝામમાં નથી કરવાનું, डायरेक्ट 0 લખવાનું છે. तो आप कहेंगे वो लोग समझेंगे कैसे, हमने कॉपी मारा तो ब्रैकेट में लिखना सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम मीन, मतलब मीन में से अगर डिविएशन निकाले तो उसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा 0. તમે x માંથી x बार माइनस करो y માંથી y बार तो एना आंसर, मतलब ये जो मैंने पहले बताया था सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर नहीं है 0 ही आता है, सिग्मा y माइनस y बार क्या आता है 0. तो यहां लखी नाखवानु सिग्मा y माइनस y बार इज इक्वल टू 0. क्यों ऐसा हुआ फ्रेंड, क्योंकि y बार भी 15 है और बाय चांस आपने y में से माइनस भी क्या करा है 15. मतलब बाय चांस તમે ભૂલથી x માંથી x બાર માઇનસ કરો y થી y બાર માઇનસ કરો તો એનું ડિવિએશન નો આન્સર આવશે કે 0 આવશે 0. સમ ઇઝ ઓવર. કોઈ બતાएगा कैसे, व्हाट इज n 10, व्हाट इज सिग्मा u 40, व्हाट इज सिग्मा v 0. ये 0 भी बराबर लिख लूं यार. व्हाट इज सिग्मा u स्क्वायर जो ऊपर दिया था 180, what is sigma v square 215 and what is sigma uv 60. तो इक्वेशन सेम वाला होगा ना, एन सिग्मा यूवी से आपका आंसर क्या हो जाएगा सॉल्व. फ्रेंड आमा नवू हूं હતું, इनमें आपको क्या ढूंढना था सिग्मा यू एंड सिग्मा वी.
आपके टेक्स्ट बुक में सिग्मा यू और सिग्मा वी कुछ ऐसे ढूंढे, वो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा 10 और ऐसे नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके राइट हैंड साइड पे ऐसे ऊपर जो कैलकुलेशन दिखा है वो फ्रेंड આપણે આવી રીતે ગોતશું, આ બેઝ છે વધારે फाइन। मतलब हम लोग ऐसे सिग्मा यू ढूंढ लेंगे और सिग्मा वी फिर से बता दूं एक्स बार वाई बार આપણે ગોતેલા અથવા સમમાં પણ આપેલો હોય તે આપેલો હોય તો ગોતતા નહીં, હા छप्पो पड़ी गयो छप्पो ना पाड़वो, અને ए अथवा बी मतलब एक्स में से ऐसे जो माइनस करा होगा वो ए होगा, वाई में से जो माइनस करा होगा वो क्या होगा बी। और आइडियली 15 लगे, ये बी वाला 15 है एज्यूम और ये मीन वाला 15 है। फिर आप ये सम सॉल्व करेंगे, मतलब ये भी आधा सम था फ्रेंड, यहां तक कोई डाउट हो। और फ्रेंड ऐसा सेम वाला क्वेश्चन आप सम नंबर 10 ऑफ एफ एफ में आવું सेम છે, एफ ना 10 में આવું ऑलमोस्ट सेम है। क्या इसमें भी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया है, या एक्स बार और वाई बार की वैल्यू दी है, एक्स बार और वाई बार, और एक्स बार की वैल्यू क्या है 58 और एक्स माइनस 58 ही है या कुछ और है क्वेश्चन में, सिग्मा एक्स माइनस 65 એટલે આ જ મેથડ થઈ ગઈ, 65 એ हो जाएगा ना। और वाई बार क्या है 14 और वाई में से जो माइनस करा है वो 14 ही है 13। फ्रेंड आमा तो बन्ने में एक्स नहीं था, मतलब इस वाले सम में सिग्मा यू की भी वैल्यू मिलेगी और किसकी वैल्यू मिलेगी सिग्मा वी। एमा एक्स बार में शू रखशू आपने 58 है, ए में क्या रखेंगे 65 और यहां पे एन तो सिग्मा यू मिलेगा। वाई बार की वैल्यू क्या है 14 અને वाई माथी माइनस શું કર્યું છે वाई माइनस समवॉट 13 तो यहाँ 13 આવશે એટલે કઈ વેલ્યુ મળશે સિગ્મા વી, અને આમાં સિગ્મા एक्स माइनस जो 65 होल स्क्वायर है वो सिग्मा यू स्क्वायर है, सिग्मा वाई माइनस 13 होल स्क्वायर है वो क्या है सिग्मा बी स्क्वायर, एंड सिग्मा एक्स माइनस 65 इंटू वाई माइनस 13 है वो क्या है सिग्मा यू वी। कॉपी टू कॉपी आज समझे फ्रेंड, आना चाहिए दोस्तों। मतलब फ्रेंड आपका स्टैटिस्टिक्स का होमवर्क मैं रिवाइज करवा दूं, आपको सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है जो अभी सॉल्व हुए 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। देन आफ्टर अभी ये एफ के हमने वो पैरेलल सम थे ना, 28 इलस्ट्रेशन जैसा कौन सा सम था 9, 31 इलस्ट्रेशन मतलब जैसा कौन सा सम था 10, मतलब वो तो आ ही गए हैं। और एक्स्ट्रा मैं कुछ सम बता दूं, सेक्शन सी का 11 एंड 12 भी आपको सॉल्व करना है, शायद इसके बाद भी वो मैं आपको ओरली, और डी का करना है 10 एंड 11, मतलब क्या है आपका ऑलमोस्ट आखिरी आज का होमवर्क। सी के कौन से दो सम 11 एंड 12, डी के कौन से दो सम 10 एंड 11, ये भी आपके होमवर्क में है। पोज लेंगे आप फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लेंदी रखने जा रहा हूं, आप चाहो तो पॉज लेके देख लेना, मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि आगे मुझे अकाउंट्स नहीं पढ़ाना है, रिवाइज ही करवाना है। जो मैंने एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया सी का 11 और 12 और डी का 10 एंड 11, टाइम है तो वही सॉल्व करवाने जा रहा हूं ओरली या रफली। सी का 10 वाला जो सम है वो पढ़े आप। In which situation the values of Karl Pearson's correlation coefficient and Spearman's rank correlation coefficient are equal? पक्का ये सी का 11 है 10। सॉरी, तो ये अच्छा हुआ, सी का 10 आपको सॉल्व नहीं करना है। सी के 10 में ये पूछा है कि कार्ल पियर्सन का आंसर और स्पीयरमैन का आंसर कब सेम आएगा, आज की थियरी जब एक्स और वाई अभी आज पहले पढ़ा था वो दोनों एन नेचुरल नंबर्स के अरेंजमेंट्स हो, लेकिन ये आपको सॉल्व नहीं करना है। 11th सी का 11th फाइंड द वैल्यू ऑफ आर आर ढूंढना है, वैल्यू क्या क्या दी है, थोड़ा स्पीडी चाहेंगे। कोवेरिएंस xy कोवेरिएंस एक्स वाई है 120, वो जो भी हो, फिर sx 12 एस एक्स है और एस वाई। फ्रेंड क्या करेंगे, अपने को कोवेरिएंस एक्स वाई दिया हो, एस एक्स और एस वाई दिया हो, तो आर का कौन सा इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। પણ એન આપેલું હોય તો પુટ ના કરતા, આમાં એન આવતું નથી, એન આપેલું જ ક્વેશ્ચનમાં। વાવ, 12 देखे ऐसे सी का। फाइंड द फ्रेंड ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए हो रहा है कि अब आपको वही क्वेश्चन में पुट करना आता है या नहीं। देन
Find the value of R if sigma x minus x bar into y minus y bar is equal to minus. यानी फ्रेंड हमारे पास कौन सी वैल्यू है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू, फिर sx3 एस एक्स की वैल्यू है, sy4 एस वाई की वैल्यू है, n एन है, खत्म। कौन सा इक्वेशन? सेकेंड। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। એટલે તમારે હોમવર્ક સ્ટાર્ટ કરવું હોય તો અહીંયાથી કરજો। सी का 11 एंड 12, डी का 10 एंड 11, डी का 10 पढ़े। The following data is available for two variables rainfall in mn. वो चलेगा, वो मिलीमीटर या ऐसा रेनफॉल और क्रॉप होगा डायरेक्ट। n is equal to 10, एन दिया है, x bar 120, एक्स बार दिया है, y bar दिया है, sx 30, एस एक्स दिया है, sy 40, तो सिग्मा एक्स वाई भी दिया होगा। sigma xy is equal to 1,80,000. अरे वो रुको फ्रेंड, थर्ड खिचड़ी બધું જ આપેલું છે। सिग्मा एक्स वाई एन एक्स बार वाई बार एस एक्स एन एस वाई, तो कई इक्वेशन थर्ड। फ्रेंड आ तो सीक्वेंस से गई। हमने अभी देखा कि जो सी का सम नंबर 11 था वो पहले शॉर्ट सम के एक्स्ट्रा इक्वेशन को फॉलो करता है, 12 वाला सेकंड को और डी का 10 वाला थर्ड को। क्या आएगा इसमें शॉर्टकट मतलब इक्वेशन? सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई आना चाहिए दोस्तों। और तो भी आप ट्राई करना, नहीं आया तो आप डाउट पूछ सकते हैं। डी का 11, The following information is obtained for 9 pairs of observers. एन 9, Sigma x 51, सिग्मा एक्स वाई दिया है, एक्स दिया है, sigma y 70, सिग्मा वाई दिया है, sigma x squared 350, सिग्मा एक्स स्क्वायर 350 है, sigma y squared सिग्मा वाई स्क्वायर है और सिग्मा एक्स वाई होगा। फ्रेंड क्या करे? ओवीएम एन है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई है। तो ओरिजिनल वैल्यूज मेथड क्या आएगा इक्वेशन? एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा 1 रूट्स एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट एंड सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये आपके रेफरेंस के लिए था फ्रेंड, और ये आपका शॉर्ट सम का ऑलमोस्ट आखिरी होमवर्क है। और फ्रेंड बाय चांस दो चीज बीच में छूट गई है। इलस्ट्रेशन 32 जो आपको आएगा ही वो रैंक कोरिलेशन का है और डी का सम नंबर 13। फ्रेंड आप यहां पे ही खड़े हो तो डी का 13 भी देख लो ना। The ranks given by two experts on the basis of interviews of 5 candidates for a job are 3, एक मिनट, 5, कितने कैंडिडेट्स हैं? 5। 5, પછી રેન્કની પેર આપીશ 3 and 5 then 5 and 4, ફ્રેન્ડ એવી રીતે 5 પેર્સ ના બ્રેકેટ આપ્યા છે તો n क्या है? 5। 5. तो फ्रेंड ये 5 पैर्स है तो वो पैर को अपन लिख लेंगे, मतलब इन शॉर्ट ये पैर को अपन ऐसे रखेंगे। एक्स एंड वाई, लेकिन फ्रेंड ये एक्स और वाई है या रैंक के पैर से? रैंक, तो वो एक्स वाई होगा या आर एक्स एंड आर वाई? आर एक्स एंड आर वाई। क्या है पहला पैर? 3, 5, तो ऐसे लिख ले। सेकंड पैर 5, 4, ऐसे 5 पैर्स रख लिया, आर एक्स आर वाई। फिर नेक्स्ट कॉलम डी एंड देन डी स्क्वायर, और वो आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये रह गया था देना, तो ये भी सॉल्व कर लेना। और आखिरी जो आपको करना है होमवर्क में वो है इलस्ट्रेशन 32, उसमें भी आ जाए फिर ब्रेक लेंगे। फिर मैं सिर्फ अकाउंट का रिवीजन करवाऊंगा, आगे पढ़ाई नहीं होगी। आज की पढ़ाई सिर्फ स्टेटिस्टिक्स की होगी। मन में मतलब क्वेश्चन देखिए, मुझे जहां तक रट्टा याद है तो इनमें हमें सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस दिया हुआ है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक्स, वो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है कुछ। लाइए मैं क्वेश्चन पढ़ूं स्पीडीली स्टूडेंट्स के लिए। टू नो द रिलेशन बिटवीन द एबिलिटी इन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, अ सैंपल ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज टेकन, मतलब n 7 होगा। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स फॉर 7 स्टूडेंट्स, इट इज नोन दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस इन रैंक्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस इन रैंक्स 25.5। फ्रेंड सम सेम यार, किसका सम खाऊं मैं? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस, मतलब क्या दिया था वो 60, सॉरी यहां पे लिख रहा हूं
25.5 मतलब सिग्मा डी स्क्वायर क्या है 25.5, एन क्या है 7। तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इनमें एक चीज है जो आपको ध्यान देना है। इट इज ऑल्सो नोन दैट 2 स्टूडेंट्स गॉट इक्वल रैंक्स, मतलब 2 स्टूडेंट्स के रैंक क्या थे इक्वल, एंड ऑल द रिमेनिंग स्टूडेंट्स मार्क्स आर डिफरेंट, बाकी बधाना मार्क डिफरेंट હતા। फाइंड आर क्या चेंज होगा, सेम इक्वेशन या वात एम छे, वात एम छे। यहां पे आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, एम। वो 2 स्टूडेंट्स के रैंक सेम थे तो एम की जगह 2 रखेंगे, वो 2 का क्यूब माइनस 2/12 तो 0.5 आएगा। मतलब यहां पे इक्वेशन क्या होगा, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे CF अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। आ तो रही गयु અને બાકી હતું એટલે। फ्रेंड ये पूरा अपना चैप्टर हुआ। बाकी का भाषण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अकाउंट के रिवीजन के साथ और आखिरी होमवर्क भी बता दूंगा। वीडियो बंद कर दें।